भगवान आश्वासन दे रहे हैं, सुग्रीव को विश्वास नहीं। हाँ कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब मर जाए तब समझो। क्यों? मेरे बल पर सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर। हाँ आपका बल है, पर बाली के पास बोले बाली महाबल। भगवान बोले तो कैसे विश्वास होगा? बोले परीक्षा दो। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी बोले और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। हमें तो ये आदमी पहले ही ठीक नहीं लग रहा, आप उस पर विश्वास कर दे, वो नहीं करता, आप पर विश्वास, परीक्षा दो। राम जी बोले अगर हम परीक्षा दें तो विश्वास। भगवान ने परीक्षा दी, दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब तुलसीदास जी की शब्द बोली देखो, बल बल महाबल। और भगवान ने परीक्षा दी तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, प्रीति हो गई कि ये अवश्य बाली का वध कर देंगे। लेकिन भगवान की शरणागति तो सुग्रीव जी ने ली, पर कुटिलता नहीं छोड़ी। और गोस्वामी जी कहते ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। कुटिलता क्या? मन में समझ लिया कि ये मार डालेंगे बाली को, अब हम निश्चिंत। तो कम से कम भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा। सुग्रीव जी ने उस चर्चा को तो बंद ही कर दिया। भगवान ने नहीं पूछा, परीक्षा लेने के बाद तुमने कुछ कहा नहीं, अब तो तुम निश्चिंत हो। सुग्रीव बोले किससे? बोले अपने शत्रु से। सुग्रीव बोले कैसी बातें करते हो आप? ये शत्रु मित्र दुख सुख संसार में भासते हैं, है नहीं। इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है, भासते हैं जैसे स्वप्न, वैसे शत्रु मित्र दुख सुख कुछ नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी बोले प्रवचन सुन लीजिए, व्याख्यान वेदांत का कर। भगवान को हंसी लगी कि वेदांत की चर्चा कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष अपनी मस्ती में या जिज्ञासु के कल्याण के लिए करे, और कोई वेदांत को कवच बनाए अपने भीतर की कमजोरी छिपाने के लिए। इसलिए भगवान को भी हंसी आ गई। सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले भी हंसी। राम जी मुस्कुराए। अच्छा सुनो, ये वेदांत की बात है, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सुग्रीव बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर बोले बाली तो हमारा परम हितैषी है। क्यों? बोले अगर बाली ना होता तो आप कैसे थे? बाली परम हित। अच्छा ठीक है, आगे क्या कह रहे? ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करें, सब तजी भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी लगी। राम जी बोले हंसे क्यों? लक्ष्मण जी बोले सुग्रीव जी की बात पर हंसी आई। ये कह रहे सब छोड़कर आपका भजन करें, इसमें हंसने की बात क्या? बोले हंसी इस बात पर आई, इनसे ये पूछो कि सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? ये अभी तो कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, तो भाव क्या है? बोले हमें तो ऐसा लगता है कि पहले सब दिला दो फिर छोड़ेंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कुटिलता नहीं छूटी। राम जी ने कहा कि अभी देर है, तो भगवान ने क्या किया? भेज दिया बाली के पास, जाओ। सुग्रीव सोच रहे कि राम जी को करना, आपने कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो तो पूरी करेंगे और काम हमारा बन ही जाएगा, तो हम क्यों ये सिद्ध करें कि बाली से हमारी शत्रुता। सुग्रीव चले गए, ललकारा बाली को, बाली आया। सुग्रीव सोच रहे थे राम जी बाण चलाएंगे, राम जी नहीं चला। बाली ने देखा कि समझ ले वही सुग्रीव है कि दूसरा, एक मुक्के का प्रहार किया।
जब मुक्के का प्रहार किया तब सुग्रीव विकल हुए भागा और राम जी की शरण में आए। बाली हंसने लगा कि वही है भगोड़ा, चला गया। सुग्रीव आए राम जी के पास, मरवा डाला आपने, हम इसीलिए कह रहे थे कि आप झकझक में मत पड़ो। इतने जोर का मुक्का मारा वो तो हम अपनी कला से बच गए, भाग आए, आपने तो कुछ किया नहीं। भगवान बोले हमने जानबूझकर बाण नहीं चलाया, हमने सोचा सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं। अरे मिलने गए परम हितैषी, ऐसा मुक्का मारा। राम जी बोले हमें लग रहा था कि सपना देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, स्वप्न। सुग्रीव बोले आपको लगता सपना, जो पिता है उससे पूछो, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले हमें भ्रम हो गया, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। सुग्रीव बोले प्रभु क्षमा करें, व्यंग मत करो, आपको और भ्रम हो सकता है। भगवान हंसकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। सुग्रीव बोले मेरा ज्ञान तो चला गया, ये जो ऊपरी ऊपरी ज्ञान है ना, थोड़ी सी प्रतिकूलता में चला जाता है, एक मुक्के की चोट में चला गया। भगवान बोले तुम हो गए ज्ञानी तो हम हो गए ब्रह्म, तो कुछ किया क्यों नहीं? बोले ब्रह्म करता कहाँ है, दृष्टा है, तो हम देख रहे, लड़ो तुम, हम देख रहे, साक्षी। सुग्रीव बोले हम ज्ञानी नहीं रहे, शरणागत हो गए, भक्त हो गए। राम जी बोले तुम भक्त हो गए तो हम भगवान हो गए। तो बोले ब्रह्म में और भगवान में अंतर क्या? बोले जो निष्पक्ष रहे सो ब्रह्म, और जो शरणागत का पक्ष ले ले वो भगवान। हम तुम्हारे पक्ष में। और भगवान ने सुग्रीव के गले में माला पहनाई। बोले अब जाओ, अब मेरे होकर जाओ। सुग्रीव बोले जाएं कि नहीं जाएं? भगवान बोले हम कह रहे। बोले पहले भी आपने ही कहा था। भगवान बोले तब माला नहीं पहनाई थी। बोले वहां लड़ाई में भाला काम आएगा कि माला? भगवान ने कहा क्यों घबरा, चोट जोर की लगी? बोले यहाँ तो ठीक है, पर वहां। भगवान बोले मैं अपना बल देकर के जाऊं, पठवा पुनि बल दे विशाला। लेकिन जीव की कुटिलता की आदत, भगवान ने अपना बल देकर भेजा, पर सुग्रीव ने भगवान के बल पर लड़ाई नहीं की बाली से। बहुत छल बल सुग्रीव का। भगवान ने कहा कि छल बल लगा। भगवान अपने बल से बोले तुम वापिस आ जाओ। बाली ने सोचा कि मुक्का मारूंगा नहीं, पहले इसको गिरा लूंगा, नहीं भाग जाएगा। सुग्रीव की गर्दन पकड़ के नीचे गिरा लिया और बाली ऊपर बैठ गया, गदा ऊपर उठ गई। सुग्रीव समझ गए कि अब नहीं बचेंगे, ये हारा भयमान। और उस अंतिम क्षण में सुग्रीव ने पूरी कुटिलता छोड़कर भगवान की शरण ले ली कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कोई बल नहीं, मैं निर्बल हूं, मैं असहाय हूं, अब मेरी कोई चतुराई चालाकी काम नहीं आ रही है। पर हार कर हरि की शरण ली तो देर नहीं लगी। ये हारा भयमान तुम्हारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लिया और सुग्रीव को बचा लिया। लेकिन कब, किस क्षण? बोले जिस क्षण सुग्रीव ने कुटिलता छोड़ दी उसी क्षण भगवान ने उसका पक्ष लेकर उसका उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मन, अगर तू भी कुटिलता छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा तो भगवान तेरा भी उद्धार क्षण में कर देंगे। इसलिए ताहि भजिए मन कुटिला, ताहि भजिए राम भजे गति के नहीं पाई, ताहि भजिए मन धरे।
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मधुर मधुर नाम जय सिया राम, पावन पावन नाम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।